भारत में आर्यों का आगमन हुआ 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, यह आपका हो जाएगा 1600 ईसा पूर्व, और फिर कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी 1500 ईसा पूर्व। अगला ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा 275, 275, फिर 170, फिर 200, फिर आपका 100। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विकल्प ए 275। तो कितनी बार हुआ है? 275 बार हुआ है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, पूर्व वैदिक काल में व्यापार का प्रकार था आंतरिक, वैदेशिक, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ए बी दोनों था, आंतरिक भी होता था और विदेशों से भी होता था। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, उत्तर वैदिक काल में राज्य का स्वरूप कैसा था? साम्राज्यवादी, लोकतंत्र की भावना, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसी थी? पहले लोकतंत्र तो होता नहीं था, तो साम्राज्यवादी व्यवस्थाएं थी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, उत्तर वैदिक काल में न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? कोषाध्यक्ष, राजा, मुख्य न्यायाधीश, या गाम्यवादीन। तो कौन था? सबसे ज़्यादा सुप्रीम राजा ही होता था। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, महावीर स्वामी का जन्म हुआ कहाँ हुआ? कपिलवस्तु, कुशीनगर, कुंडलग्राम, या वैशाली। तो ये हुआ था कुंडलग्राम। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक, या पार्श्वनाथ। तो गौतम बुद्ध थे। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या अथर्ववेद। तो कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों है? तो ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? कठोपनिषद से, मुंडोपनिषद से, या छांदोग्योपनिषद से, या ऋग्वेद से। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका मुंडोपनिषद से। मुंडकोप उपनिषद जो है बी विकल्प के साथ हम चले जाएंगे। अगला, महात्मा बुद्ध ने के गृह त्याग को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, महानिर्माण, धर्मचक्र परिवर्तन, या अपरिग्रह। तो इससे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला, स्याद्वाद या अनेकांतवाद किस धर्म से दर्शन का मूल आधार है? शैव दर्शन, बौद्ध दर्शन, भागवत दर्शन, या जैन दर्शन। तो किसका ये मूल आधार है? ये आपका जैन दर्शन का है। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, ईसाई, या वैष्णव। तो किससे संबंधित है? ये जैन दर्शन से संबंधित। हम चले जाएंगे जैन धर्म से। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, वैदिक काल का मुखिया कहलाता था कुलप, ग्रामिक, ग्रामीणी, या विस्पति।
कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वैदिक काल का मुखिया जो कहलाता है वो ग्रामिक होता था। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है? सोने के अर्थ में, चांदी के अर्थ में, तांबे के अर्थ में या लोहे के अर्थ में? तो ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है तांबे के अर्थ में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अभिधम पिटक किस बौद्ध संगीत में संकलित किया गया? प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत या चतुर्थ बौद्ध संगीत? तो ये हुआ था तृतीय बौद्ध संगीत। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, साम का अर्थ है यज्ञ, स्तुति, गान या फिर आपका हो जाएगा, दोनों सेम ही विकल्प है, तो ये हो जाएगा आपका गान। गान आपका सही हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी और डी, दोनों सही है। अगला, जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव, स्वामी महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ या आपका हो जाएगा अरिस्ट नेम? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म के महावीर स्वामी। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, महावीर स्वामी। अगला, द्वितीय बौद्ध संगीत की सभा का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? अशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासन काल, अशोक के शासनकाल में या कनिष्क के शासनकाल में? तो ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? ये हुई थी आपकी काल अशोक के शासनकाल में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 324 या 326 ईसा पूर्व? तो ये कब किया था? ये किया था 326 ईसा पूर्व। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर, वैशाली में, मगध में, इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ हुआ था? यह हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे। अगला, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? कौन सा सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना ऋग्वेद है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा या वैशाली? तो कौशल की जो राजधानी थी ये थी आपकी श्रावस्ती, और आपकी हो जाएगी श्रावस्ती पहली राजधानी थी और दूसरी राजधानी साकेत थी। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? जैन साहित्य का, बौद्ध साहित्य का, वैदिक साहित्य का, इनमें से सभी का? तो त्रिपिटक ये बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सांची का बौद्ध स्तूप है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी, विकल्प सी बृहस्पति। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला,
पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है? ये आपकी 23.1/2 डिग्री, या फिर आपका 24 डिग्री, या 22.1/2 डिग्री, 22.1/2, या फिर 30 डिग्री। तो कितनी झुकी हुई है? ये झुकी हुई है आपकी 23.1/2 डिग्री। तो हम चले जाएंगे 23.5 डिग्री विकल्प ए के साथ। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री। अगला देखते हैं, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है? शुक्र है, बुध है, मंगल है, या बृहस्पति है? तो पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है सबसे? तो ये है आपका बुध। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सूर्य, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14.9 लाख किमी, 13 लाख किमी, 92 लाख किमी, या कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विकल्प ए, 14.9 लाख किमी, किलोमीटर। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सूर्य की संरचना में हाइड्रोजन तथा हीलियम का भाग है, कितना है? 96%, 90%, 98% या 75%? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी, 98%। अगला, सौर मंडल का सबसे प्रमुख तारा है, कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, या बुध? कौन सा सबसे मुख्य तारा है? तो ये हो जाएगा आपका सूर्य। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला देख लेते हैं, वायुमंडल विहीन उपग्रह है, कौन सा है? चंद्रमा, सूर्य, बुध, या कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चंद्रमा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला हो जाएगा, करोड़ों तारामंडल निर्माण करते हैं, क्या करते हैं? आकाशगंगा का, ये आपका हो जाएगा मिल्की वे का, या ब्रह्मांड का, या कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? करोड़ों तारामंडल निर्माण करते हैं किसका? तो ये कहते हैं आकाशगंगा का। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सौरमंडल की सबसे बाहरी सीमा का ग्रह है, कौन सा है? नेपच्यून, शनि, बृहस्पति, या ये सभी? तो सबसे बाहरी सीमा का कौन सा ग्रह है? ये है नेपच्यून। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है, कितना लगता है? 6 मिनट, 8 मिनट, 18 सेकंड, 10 मिनट, या कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये लगता है 8 मिनट 18 सेकंड। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 9 ग्रह, 8 ग्रह, 10 ग्रह, या इनमें से कोई नहीं? सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो ये है 8 ग्रह। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। ये आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, या शुक्र को? तो किसको कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह? तो यह कहा जाता है शुक्र को। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। विकल्प डी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है, किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? पृथ्वी और मंगल के बीच,
यूरेनस और नेपच्यून के बीच, बुध और शुक्र के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच। तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, मंगल और बृहस्पति। अगला, चंद्रमा उपग्रह है किसका है? मंगल का, पृथ्वी का, बृहस्पति का या शुक्र का? तो किसका है? मंगल। चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो ये है आपके पृथ्वी का। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला देखते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये आपका हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह या फिर हो जाएगा ग्रह, या हो जाएगा आपका उपग्रह या उच्छल तारा। तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ग्रह। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सूर्य है क्या है? तारा, ग्रह, उपग्रह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन से? प्लेटो, नेपच्यून, यूरेनस या जुपिटर? तो सबसे दूर कौन है? तो ये है आपका नेपच्यून। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सौरमंडल का मुखिया है पृथ्वी, चंद्रमा, शनि या सूर्य? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सौरमंडल का मुखिया कौन सा है? तो ये है सूर्य। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, मंगल है, बुध है या शुक्र है? सबसे निकट कौन सा है? सबसे निकट है बुध। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। तो ये आपका अगला, नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट कहते हैं किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं या शुक्र को कहते हैं? तो ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं पृथ्वी को। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। विकल्प बी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत क्या है? चंद्रमा, सूर्य, तारे या फिर ऑप्शन डी अन्य? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका विकल्प बी सूर्य। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आगे, ध्रुवों पर विषुवत रेखा का लगभग कितना भाग सूर्यातप मिलता है? कितना भाग मिलता है? 40%, 25%, 75% या 30%? तो ये मिलता है 40%। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, पृथ्वी के कितने ताप कटबंध हैं? 6 हैं, 2 हैं, 5 है या 3 है? तो कितने कटबंध हैं? तो ये 3 ताप कटबंध है। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, सूर्य की पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति कहलाती है? परिभ्रमण, परिक्रमण, झुकाव या अन्य? क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है परिक्रमण। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, ग्रीष्म काल में क्रिसमस मनाया जाता है भारत में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में? कहाँ मनाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ।
अगला, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति का परिणाम है? परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण, परिभ्रमण या झुकाव? तो ये है परिक्रमण के कारण। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। तो ये है आपका परिक्रमण, तो हम जाएंगे विकल्प ए के साथ। विकल्प ए सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।